तो अभी हम आ गए हैं सोनपुरवा के मुखिया जी के पास। हम इनसे जानेंगे। सर पहले तो भौकाल टीवी में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। आपका भी स्वागत है। मेरा नाम तो आनंद दुबे हुआ। इस पंचायत की मुखिया हमारी पत्नी है। चूँकि हम महिला है और एक महिला को किस तरह को यहाँ के लोग किसान है और यहाँ के अशिक्षा एरिया है। चूँकि अशिक्षा इसकी बोलेंगे देहात है, देहात में सारे लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो सहयोग करना पड़ता है। और यहाँ के मैं नागरिक हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा यही घर है। तो अगर आप लोग आए हैं तो आपका भोकाल टीवी को मेरे हार्दिक दिल से इस पंचायत की जनता और मुखिया को स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ की जो सोनपुरवा पंचायत के ऑफिशियल मुखिया हैं, मुखिया पति जो है आनंद दुबे जी, उनसे बात करेंगे। और आपको मालूम ही है कि अभी सोनपुरवा का जो एक वीडियो रिलीज हुआ था उसमें लोगों ने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था इनके खिलाफ, तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी एक बात बताइए, 6 साल हो गए आपके कार्यकाल को, अभी और भी बढ़ गया है, तो अनिश्चित काल बढ़ गया, अभी मालूम नहीं कब चुनाव होने वाला है। तो आपके पंचायत में सबसे पहला जो इल्ज़ाम था ये था कि जैसे आप दुबे जी हैं तो वो उस टोला में जो है मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो उनका कहना था कि आप उस टोला में चले जाइए। इस टोला की मैं बात कर रहा हूँ, इस टोला में भरपूर काम हुआ है। आप समझिए कि राजधानी है वो, स्ट्रीट लाइट बराबर लगी हुई है, सब जल रही है, जल मीनार लगी हुई है, अच्छे से पानी वानी आ रहा है। और मैं देखा भी कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जल मीनार भी आपका अच्छे से चल रहा है और अच्छी बात है। लेकिन वहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था इसके ऊपर, आपके ऊपर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला बात यह है जो कि आप बोले जो कि अपने गांव को राजधानी बना दिए हैं। मैंने प्रयास किया जो कि जब से मुझे जिम्मेवारी मिला है इस पंचायत को संवारने के लिए, तब से मैंने न किसी भी जातिवाद को लेकर मैं चला, न मैं किसी को कुछ सुन के सोच के चला। मेरा एक ही मिशन था जो कि यहाँ जनता ने जो सहयोग को दिल दिया है, मैं सभी को एक साथ लेकर चलूँ। और कुछ लोग इंजाम लगाए हैं ये कि नहीं अपने गांव को राजधानी किया है, मैंने सभी गांव को राजधानी किया हूं। जितना मेरे पास सरकार के द्वारा दिया गया है आवंटन, चूँकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा मुखिया जी, आप बोल रहे हैं कि आप सभी को, लेकिन उस एरिया में लाइट नहीं लगी हुई है, मैं देखा हूँ, तो ऐसा क्यों है? जैसे लाइट के बारे में बोले, स्ट्रीट लाइट के बारे में, मैंने स्ट्रीट लाइट वहाँ पर भी लगा है। आप 7 जगह नहीं घूम चुके हैं जहाँ पर लाइन का व्यवस्था था, विद्युतीकरण हो गया था, जो नए तार वहाँ पर लगा हुआ है। जब वहाँ पर कुछ जगहों पर विवाद आया था, वहाँ के कुछ लोग जो गए थे, मिस्त्री जो लगाने गया था, उनके द्वारा बोला गया था जल्दी भागो यहाँ से। यदि मैं आप जानना चाहते, नाम जानना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए ना। तो वहाँ के पूर्व मुखिया हमारे शकील अहमद जी वो हुआ करते थे। वो मिस्त्री से बोले जे कि यहाँ पर तुम लाइन तुमको नहीं काटने देंगे, इसे ट्रांसफर लाइन नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा, तो लाइन नहीं काटने के चलते कुछ जगहों पर नहीं लगा है। हो सकता है वहाँ के लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन मैंने प्रयास किया है जो पूरे पंचायत को, यदि आप देखना चाहते हैं तो पूरे लिस्ट है मेरे पास, और हर समुदाय, हर घर में मैंने प्रयास किया है जो लाइट लगाने का प्रयास किया हूँ। इतने लाइट शायद मैं नहीं मानता हूँ जो कि किसी पंचायत में लगा होगा। चूँकि मैंने यहाँ का देख रहे थे जो व्यवस्था, मुझे शिक्षा, क्या बोलता है, स्वास्थ्य, पानी, इस सब को जरूरत था। आपके एरिया में तो लाइट लगी हुई है, क्योंकि इस एरिया में जैसे ही मैं एंटर किया मेन सड़क से, पीसीसी सड़क मिला मुझे, सड़क भी अच्छी है, लाइट भी बराबर लगी हुई है और काफ़ी लाइटें मुझे दिखी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे वहाँ की जनता है, वहाँ की जनता कही कि यहाँ पे लाइट नहीं लगी हुई है, एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे आपके यहाँ कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जो जहाँ जाना है, जो करना है कर लो, कुछ नहीं मेरा हो सकता है, ऐसा आप बोलते हैं। वहाँ की जनता ने ये बात कही है। ये कहना तो किसी को कोई बोले में लगा सकता है, यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप प्रूफ कर दें, मैं उसको मान लूंगा। लेकिन यदि किसी बले में साथ देना है जो कि जाओ आपको जहाँ जाना है, ये मनगढ़ंत बात। चूँकि यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग अच्छा खासा आबादी है, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से ऐसा बोलने का कभी मैं प्रयास नहीं किया हूँ। चूँकि यहाँ के लोग जो भी भावना से लोग बोल रहे हैं, हो सकता है उनका व्यक्तिगत भी भावना हो, जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आता है, जो उनके रिश्तेदार और बार मुखिया में उठने वाले प्रत्याशी हैं। जो मैंने वीडियो आपका देखा, मैंने स्वागत किया, जो शब्द से उन्होंने प्रयोग किया था, मैं समझता हूं जो कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं 2 बार जेपीएससी में आया था। दुर्भाग्य रहा जिस पंचायत को संवारने के लिए ऊपर से ही मुझे ऐसा कर दिया गया था। तो मैं बोलता हूं जो कि मैं किसी भी व्यक्ति को दिल से सहयोग करता हूं, और उसके बाद मानसिकता रूप से मैं किसी पर ग्रसित नहीं हूं जब मैं उसको ऐसा बोलूँगा। और जो लोग गाली शब्द बोलते हैं, हो सकता है उनके पूर्वज या उनके खानदान या उनके घर में इसी तरह का शिक्षा मिला है तो दे सकते हैं। अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उनका स्वागत कीजिएगा, लेकिन जो है आपके खिलाफ जो साफ साफ उन्होंने, वो एक उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ पर्सनली, और भी लोगों ने ये बात कहा है कि आप उनसे मिलते नहीं हैं। और जो यहाँ की ऑफिशियल मुखिया हैं, क्या नाम है उनका, मैम का,
मधु देवी जी, वो जाती नहीं है पंचायत में, मतलब काम नहीं करती हैं। और दूसरा ये कि शौचालय का भी निर्माण होना था। खुद उस वीडियो में लोगों ने कहा है कि शौचालय के लिए भी आप घूस मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी जनता कह रही थी। इसके बारे में क्या है करा है? ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, घूस? हाँ, घूस सत्य। आप लेते हैं? बोल रहे हैं ना, शौचालय बनाने के लिए मुखिया की जिम्मेवारी ही नहीं दिया गया, तो घूस कहाँ से मांगा गया? तो फिर कौन बनवा रहा है शौचालय? शौचालय बीडीओ साहब बनवा रहे हैं और जल सहिया बनवा रहे हैं। मतलब वीडियो साहब घूस लेते हैं? अब वीडियो साहब लेते हैं कि नहीं लेते हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो आप इसलिए मैंने बोला जो जिस चीज को आप करते ही नहीं है और उस ब्लेम साधा जाए तो पूरे एकदम लग रहा है सजाया हुआ बात, बनाया हुआ बात है। आप तो बनाया हुआ बात बोल रहे हैं ना। जिस व्यक्ति को शौचालय बनाने का जिम्मेवारी ही नहीं दिया गया है, उस आदमी को बोल रहे हैं जी कि आप इसके काम करते हैं। आपके पास बोलेरो का दुकान है नहीं, आप बोलते हैं जी कि बताइए सर कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप नहीं लेते हैं, आपके अंडर में शौचालय नहीं था, वीडियो साहब बनवा रहे हैं। तो एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए आप यहाँ के मुखिया हैं इस पंचायत के, तो किसी का घूस लग रहा है, कुछ जो सक्षम नहीं है 2-4 हज़ार देने के लिए, मान के चलिए बहुत लोग होते हैं कमाने खाने वाले, वो नहीं दे पाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं कि अगर कोई उसे घूस मांग रहा है, आप नहीं बनवा रहे हैं, तो उसका घूस न लगने दिया जाए? क्या आप घर में बैठ के सोच रहे हैं जो क्या घूस लगता है? आप लिखे के लिए क्यों नहीं करते हैं? यदि आपको लिखने नहीं आता है तो सारे जगह कोई मारता है तो आप कचहरी पहुंच जाते हैं। तो आप किसी पढ़ा लिखा गांव से लड़का से लिखवा लीजिए और उसको लिखित, हमारे बीडीओ साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, हमारे आपके मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद, सबको कहिए। लेकिन आपने तो कहा ये बात दुबे जी की, मतलब बीडीओ साहब बनवाते हैं, तो इसका मतलब फिर घूस लेता कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं घूस की जहाँ तक बात बोल रहे हैं तो शौचालय की बात में तो मैं नहीं समझ रहा। जो 12,000 के शौचालय में शायद बीडीओ साहब घूस लेंगे। नहीं, देखिए सर, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी, मेरा एक्सपीरियंस है, 70 पंचायत में जा चुका हूँ। 12,000 का शौचालय आ रहा है, लेकिन वो हकीकत बात तो शौचालय 6,000 रुपये का भी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस दुबे जी, 6,000 का भी शौचालय नहीं है। शौचालय का अगर एक हवा चले तो टीना उड़िया के कहीं और चला जाता है। 1 महीना अगर उसमें लेटरिंग कर दिया जाए तो भर जाएगा वो। आप मेरी बात को समझिए। तो फिर ये कहाँ से घपला हो रहा है? अगर आपके यहाँ से नहीं हो रहा तो फिर हो कहाँ से रहा? या मुख्यमंत्री तो घपला नहीं कर रहे हैं ना वहाँ से बैठे बैठे, या प्रधानमंत्री जी? मैंने इस संबंध में मैंने जनता को उत्साहित किया था स्वयं आप शौचालय बनावें, लेकिन यहाँ पर कोई सुनता उनता नहीं है। चूँकि बीडीओ साहेब यहाँ के जो जल सहिया हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं या डीडीसी हैं, वो खुद लाकर शौचालय बनवाएंगे नहीं, यहीं को किसी को न किसी को बनवाना होगा। चूँकि यहाँ का एक व्यक्ति को 12,000 का शौचालय मिलता है, तो आप बता देना जो 12,000 में शौचालय कैसा बनेगा। चूँकि सर 1 मिनट बोला जाए, अगर 12,000 का शौचालय आप किसी टेंडर वाले से बनवाते हैं तो उसको तो 12 बनाना चाहिए। लेकिन जो शौचालय बनवाता है, आप इस सवाल उससे पूछते तो अच्छा लगता। जिस चीज़ को मैंने बनवाया ही नहीं है तो मैं कैसे किसी पर दोष आरोप गठित कर दूं? ये बीडीओ साहब लेते थे, अच्छा बनाए हैं नहीं बनाए हैं। अगर लगता है जो मनरेगा शौचालय बना है, अगर जाके आप देख लें, थोड़ा सा बना शौचालय, चूंकि मेरा वित्तीय शक्ति जो करा लिया गया था कोई षड्यंत्र करके। जो पीएचडी विभाग शौचालय बना है, इसका जिम्मेवारी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और जल सहिया है। इसके बारे में यदि किसी प्रकार का अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर लें। मैं इस संबंध में उसके बारे में नहीं बता सकूंगा। दूसरा कोई सवाल है तो बता मैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो है मुखिया जी, एक बात बताइए कि जैसे शौचालय हो गया, ठीक है, आवास की बात आती है, ठीक है, आवास हो गया और चापाकल हो गया। ऐसा भी सुना जाता है कि आवास में 10,000 से 15,000 घूस लिया जाता है, चापाकल में जो है 5 से 10,000 रुपये लेके अंदर गड़वा दिया जाता है। ये इल्जाम है, बताइए इसको। सब बस बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं साहब। खुशी हो रहा है कब सुन करके, जब हम देश दुनिया सुने, हमारे डीसी साहब सुने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय सुने। आप बता दें पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री आवास मुखिया कोई रोल रखा गया है? अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे सर, लेकिन रखा नहीं गया है, बिल्कुल 2011 के जनगणना के अनुसार हो रहा है। लेकिन सर फिर ये घूस, जनता कहती है घूस लगता, तो फिर जाता कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूं। घूस जनता क्यों दे रहा है आपको? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको बता दीजिए ना। बताइए सर, मान के चलिए कोई गरीब जनता है, आप उसके पास गए, कहे कि सर आप मुखिया जी हमारा आवास करवा दीजिए, नाम भी आता है, पता नहीं अब किस तरीके से कटवाया जाता है, बोलता है कि उसमें नाम आ गया सूची में, उसका उसमें कटवा के किसी और के शौचालय आवास दे दिया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं पूरे झारखंड के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने पंचायत के बारे में बोल रहे हैं। जी मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप जानना चाहते हैं कि पास टाइम है तो मैं सारा रिकॉर्ड देता हूँ। जब मेरे 2011 में जो सर्वे हुआ था, जनगणना हुआ था प्रधानमंत्री आवास के हड़ता रखने वाले, जो चूँकि 2011 में सर्वे हुआ था, 2016 के बाद आवास मिलना स्टार्ट हुआ था 5 साल के बाद। तो 2011 में जो भी व्यक्ति गरीब थे, वो हो सकता है आज अमीर भी हो गए। जो है 2016 में जो गरीब थे उस समय हो सकता है उस अमीर होंगे। तो जिस समय उनका सर्वे हुआ था
उस समय गरीब थे, लेकिन आज डेट में भी अच्छा मैंने 5 साल में बदलाव होता है, तो हो सकता है उनका नाम कटा होगा। लेकिन मैंने डिप्टी कमिश्नर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीडीसी, मैंने लोकायुक्त तक मैंने लिखित दिया है जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, मैं इस माइक पर बोल रहा हूँ श्रीमान, मुखिया को किसी भी प्रकार का बात को सुनते नहीं हैं। जो उनको मन होता है पीएमवाई कोऑर्डिनेटर को, स्वयं सेवक को, बीडीओ साहब को उसको आवाज़ दे देते हैं। इसमें मुखिया को किसी प्रकार का रोल नहीं रखा गया है। यदि आपके पास कोई साक्ष्य है पैसा लेने का, तो आपके ऊपर देश के अंदर जितने भी कानून हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सुना हूं ये वीडियो नहीं, प्रखंड कर्मी पैसा लेते हैं, मैं इसका साक्ष्य नहीं दे रहा हूं जो कौन लेता है। अगर ले लेता है, सुन आप जैसे बोलते हैं मैं भी सुनता हूं, अगर कोई लेते हैं मैं उसका लिखित विरोध दिया हूं। अगर आपके पास साक्ष्य चाहिए तो मैं दे रहा हूं, आपके पास जाने के बाद पहले ही दे रहा हूं। लेकिन पैसा कौन लेता है मैं इसका साक्ष्य आप चाहते हैं तो एक बार पलामू प्रमंडल का पहला एसीबी टीम भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए इस प्रखंड में मैं लाया था, मैं सहयोग किया था यहाँ की जनता से। मैं जो मेरे पंचायत में भ्रष्टाचारी न हो, चूंकि जनता इसलिए मैंडेट दिया था जिसमें प्रखंड में कम लोग जनता ब्लॉक जाते थे, गिने चुने जाते थे। मैं जब मुखिया मेरी पत्नी बनी तो इस पंचायत के एक एक जनता को मैंने अपना बताया जो तुम्हारा अधिकार क्या बनता, तुम प्रखंड जाओ, तुम मुखिया के पास जाओ, तुम शर्म मत करो, तुम लजाओ मत। ये मेरा साक्ष्य है, यहाँ की जनता बताएगी। चूंकि इस पंचायत में लगभग आबादी 10,000 हो गया है श्रीमान, और यहाँ की जो वोटर हैं वो सीधी साधी वोटर है। कुछ लोग मन गढ़ंत लोग को मैं किसी प्रकार को मैं सिरप उरप नहीं मैं पिला दूं, मन गढ़ंत लोग कुछ लोग अपने स्वार्थ बस किसी भी मुखिया को झारखंड के बदनाम करने के लिए, मैं इस बात को इसलिए बोलना पड़ रहा है, यदि किसी के पास साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, बिना सोचे विचारे। आपकी बात आपने कही कि साक्ष्य क्या होता है कि जैसे मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जैसे एक आदमी कहा कि घूस लेता है, 2 आदमी कहा कि घूस लेता है, आप लोग जनता है। लेकिन अगर 50 आदमी एक बात बोल दे कि घूस लेता है मुखिया, तो इस पे क्या कहा जाए आप बताइए, एक सेकंड। जो आदमी अभी बोल रहा है चुनाव के समय में, उसका सब रिलेशन मुखिया उठ रहा है। अच्छा, टोटल वो नहीं पूछ रहे हैं चाचा, सुनिए मेरी। आदमी बोल रहा है ये मुखिया घूस लेता है। 50 रिश्तेदार है उसका। नहीं, सब रिश्तेदार नहीं है, यहाँ 25 को मुखिया उठ रहा है। अच्छा। और सबका सब कोई न कोई रिश्तेदार है। अच्छा। एक पंडित जी हैं, इसका कोई रिश्तेदार यहाँ पंडित है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई पंडित जी नहीं इनका। मैंने एक बात, पंडित सही में नहीं यहाँ कोई है तो 2-4 को इनको अछोड़ी में है। नहीं, देखिए आपके एरिया में जैसे, देखिए मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, विकास जो है मुझे दिखा, जैसे यहाँ पे रोड है, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ दिखा। सर उराव टोला ऐसी जगह चलिए, हर जगह टंकी लगा हुआ है, पानी का कहीं दिक्कत नहीं है, किसी तरह का परेशान नहीं है। जहाँ फिर टोला में 2-3 किलोमीटर रोड बना है, इन साल फिलहाल बना है। सलीमा बीबी 19 जब से देश आज़ाद हुआ था तब तक वो अंदर थी मौसमात, उसका ये आनंद दुबे, मधु देवी ने इन साल रोड बनवा कर उसको बाहर निकाला गया। जो सलीमा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकलू चंद्रवंशी। क्या नाम है? अकलू चंद्र। अच्छा, चंद्रवंशी जी, एक बात बताइए कि आपको कुछ सरकारी योजना में लाभ मिला है? मिला है, क्या मिला है? हमको 5 सामान मिला है। कल क्या मिला है, लाइट मिला है। कल अंदर मिल गया आपको? नहीं, बाहर में देखिए सामान मुखिया दिवाए हैं। हमको लगा आपको कल कैसे अंदर मिल। और क्या मिला है? कल मिल गया, लाइट मिल गया, आप घर के पास लाइट मिल गया जी? रोड लाइट के सामने है सर, देखिए। आपको तो सामूहिक चीज मिला ना, आपको क्या मिला पर्सनली फायदा? पर्सनल कल मिला है। पर्सनल कल कैसे दे देंगे मुखिया जी? क्या है, 4 के बीच में मिला तो हम लोग उसे 4 के बीच में मिला है ये? अच्छा, आवास मिला है? जी, आवास भी नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिला है। अच्छा, आवास नहीं मिला है। कोई जैसे गाय शेड, बकरी शेड, ये सब जो होता है? पहले बकरी से हमको मुखिया ही दिवाए थे। अच्छा, दिवाए थे, यही मुखिया जी? हाँ, यही मुखिया जी, यही तो हम किए हैं। अच्छा, उसमें किसी प्रकार का जैसे घूस वाली बात चलती है, नहीं लगा था? घूस तो सर दिए थे। कितना? तो सर ख्याल नहीं है, हो गया 4-5 बरस घूस दिया है। कितना दिए थे घूस? घूस दिया है कितना, तो बताइए ना। 300, 200, 400 करके वो लोग लिया। कौन लिया था ये 300-400? अब इतना हमको ख्याल नहीं सर। ये बोलिए, सामने बोल रहे घूस दिए थे? घूस आपके सामने की बात है? सामने की बात है, घूस दिया था। जो पंचायत सेवक होते हैं ना, रोजगार सेवक होते हैं ना, वो जब मोटरसाइकिल लेके आता है ना तो उन लोग तेल पानी के दाम लेता है। वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। वही बात ही कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा जाकिर खान है। जाकिर खान। जाकिर भाई साहब, एक बात बताइए, मुस्कुरा शांत रहिए। जैसे अभी हम बोले, मुखिया जी बोले कि वो घूस नहीं लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके सामने
अभी मान के चलिए आपके सामने यहाँ पे मुखिया जी बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं, सब कोई बैठे हैं, इनके सामने बोल दिए कि दिए थे। आप समझ रहे हैं ना ये कितनी बड़ी बात है, इसके बारे में बताइए। देखिए बोलने में थोड़ा सा ही बोलने के लिए का तो बोल दिए का, अच्छा मतलब उल्टा बोल दिए। उल्टा थोड़ा सा इनसे बुला गया, ठीक ना, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग भी पंचायत में ही रहते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी जाकिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप ही के कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम सोसाइटी के लोग जो है मुखिया जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि मुखिया जी ऐसा कहते हैं कि मुखिया सिर्फ 800 उनको वोट दिया है, 800 लोग के मुखिया है, बाकी वो मुखिया नहीं। मैं भी गुस्सा गया था कि ऐसे कहाँ होता है भाई साहब। और लोगों की जैसे वहाँ पे कि उस सोसाइटी में काम नहीं होता, आप उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके बारे में सच सच बताइएगा। उन लोग स्वार्थ में बोला, अच्छा वो लोग स्वार्थ में, अपना स्वार्थ में बोला। उसी रोड में जो उन लोग वहाँ से बोला है, मैं उस जगह 4 व्हीलर पार नहीं हो रहा था, इतना नरक बना हुआ था। मिट्टी मोरम मुखिया जी खुद रोड दिए के कराए, उससे आगे PCC दिए, मैंने किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो भी हम लोग जो जनता बोला मुखिया जी काम किए। और घूस का बात रहा तो कहीं ऐसा हम लोग सुने ही नहीं है, ना हम लोग से मांगा गया है घूस। चलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बोला था, जो हमारे टोला मोहल्ला के लोग बोल दिए थे, स्वार्थ में बोले थे कि जो अजमेर खान बोले थे कि हम पटक के मारने वाले थे, हम मुंह में मुतने वाले थे, तो उनका समधी मुखिया बनने वाला है, सिराजुद्दीन मुखिया उम्मीदवार हैं। तो अपना स्वार्थ में बोले कैसे बोलने से हमारा समधी मुखिया बन जाएगा, तो उनका ख्वाब ही रह जाएगा। 3 आवास उनको मिल चुका है, तो कह रहे हैं कि नहीं मिला है। मिला है, 3 आवास मिल चुका है। जब 1 आवास उनको मिलना चाहिए था, 2 आवास के उनका रिकवरी होना चाहिए। फिर 3 आवास कैसे उनको मिल गया, जिसमें किसकी गलती है? उनका गलती समधी का है, सिराजू समधी के अपना स्वार्थ में वार्ड सदस्य और किसान मित्र भी हैं। तो फिर मुखिया जी को उसमें मना करना चाहिए था ना कि भाई आपको। मुखिया जी दरखास्त भी दिए हैं, फिर कैसे मिला? अच्छा उसमें दरखास्त भी दिए थे। और वो अपना सिराजू नेता है तो अपना उनका विधायक जी से कहवा के वो बनवा दिए, निकलवा दिए। विधायक जी से मतलब विधायक जी ऐसे भी करवाते हैं क्या इधर के जी, कि मतलब किसी को एगो मिला था 2 को दिलवा देते हैं? हाँ करवाते हैं, थोड़ा बहुत करवा देते हैं, जिससे अपना सिराजू है उसका पर्सनल। ये देखिए घूसखोरी समस्या कहाँ से बढ़ती है। यहाँ से बढ़ती है कि एक आदमी को आवास मिल चुका है, उस आदमी का दूसरा आवास आ जाता है। अब आवास कौन दिला देता है? यहाँ के जाकिर जी कह रहे हैं कि विधायक जी फोन करवा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोकल माननीय विधायक जी हैं कि सर कृपया और रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि ये सब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल जो डिज़र्व करते हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब है, उनको मिलना चाहिए। पता नहीं कि एक आदमी को आप 3-3 आवास दे रहे हैं, कोई गरीब है उसको एक भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में मुखिया जी से पूछना चाहूँगा। उस जो मोड़ पर है ना, कुछ लोग एक दुकानदार है उसमें, उस जगह पे मैंने कुछ आवारा टाइप 2-4-10 लेकर बैठल रहता है, जो कि हर समय 10 गो आवारा टाइप ही लड़का लोग मिलेगा। किसी को नाम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन 2-4-10 लड़कन है वो जगह बराबर दारू पी के बराबर बैठा रहेगा। किसी को बेटी बन जाएगा तो किसी को बुरा नज़र से देखते रहता है। 2-4-10 लड़कन है कि जो बराबर उसमें कुछ जो दुकानदार है ना उसमें सम्मिलित है। हाँ ये सब जो है मान के चलिए सब करता है, तो आप उसी सोसाइटी के हैं, तो उनको कहते नहीं है कि ये सब नहीं करना चाहिए? क्या बोलिएगा उन लोग के सामने? उनके माता पिता कोई तो गार्जियन तो होंगे ना? गार्जियन तो है, गार्जियन लोग किसी नहीं बोलता है कि फलना को गाड़ी दे दो। अच्छा, बिल्कुल नहीं बोलेगा? नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा कि फलना आदमी को गाड़ी दे दो, फलना आदमी को कुछ बोल दो, अशब्द बोल दो, कोई नहीं बोलेगा। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि मुखिया जी के काम जो है इनका अच्छा काम है और इनके काम से यहाँ की जनता खुश है, संतुष्ट है। मतलब। हाँ, देखने वाला चीज़ है, ये देखने वाला चीज़ है। अगर चलिए नहीं तो आपको पूरा स्थल साइड दिखा देते हैं सर। ये देखने वाला चीज़ है, हमारा या इनका किसी का नहीं है। आप चलिए स्वयं दिखाते हैं आपको। ये जाकिर जी से बात कर, जैसे ये जाकिर जी बोले कि उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी के लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि एकदम सरासर गलत इल्ज़ाम है। आप ही की जनता है, वो आप ही की जनता है। चलिए अभी कोई काम करवाने आएगी तो आप उनका काम करते हैं कि नहीं? 200%, 100% तो कम होता है। 200 एक भी व्यक्ति इस दरवाजे से घूम के नहीं गया है। अगर कोई आदमी लान करके कह दे हमको आज हेलीकॉप्टर चाहिए, तो मेरे पास रहेगा तब तो लोग देंगे ना। लेकिन जो सरकार का हर चीज़ लिमिट आता है, और ख़ास करके दुर्भाग्य है सर, जब मुखिया यहाँ की मधु देवी बनी तो मुझे 2 साल ही मौका मिला है कार्य करने का। 2 साल में आप कितना विकास देखना चाहते हैं? अगर पूरे झारखंड में 2 साल के अंदर मेरा पंचायत टॉप नहीं करेगा, क्योंकि आप 6 साल बोल रहे हैं,
मुझे 2 साल ही मौका मिला। 2 साल कैसे मौका बताइए ना इसके बारे में। 2 साल इसलिए मौका नहीं मिला, 3 साल मौका इसलिए नहीं मिला कि यहाँ के जो भी गमन हुआ था, जनता इसलिए बदलाव किया था। इस पंचायत में तो मैंने बोला जो कम लोग जाते थे ब्लॉक, यहाँ पर 57 कुआं गमन हुआ है पूर्व में, मैंने उसका पोल खोला। 14 को तालाब गमन हुआ था, मैंने उसका पोल खुआ। जब इसमें सारे अधिकारी जब फंसने लगे तो देखे जब दूसरा विकल्प क्या है, ऐसा करो मुखिया का फंसा दो, चूंकि ये सच बात को खोल रहा है। चूंकि मेरे पिताजी 29 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं मेरे पूरे परिवार में उसी मानसिकता को रखता हूँ। चूंकि अभी झारखंड में सरकार उस समय बीजेपी की थी और कांग्रेस का जो भी मैंने बना है, तो मैंने पार्टी किसी से हो सरकार, मेरी पार्टी से मुखिया है नहीं, मैंने कहा कि जनता को सच आवाज़ है, मैंने खोलने का प्रयास किया। अब जनता षड्यंत्र करके, जनता ने यहाँ के अधिकारी जो है 14 में जो गमन हुआ था वो मुखिया को इल्जाम लगा दिया गया, संबंधित मुखिया को पवरसीज करा दिया गया। मैंने इस बात को कोर्ट में रखा, कोर्ट में संज्ञान के बाद मुझे वित्तीय शक्ति पुनः मिला, तो 2 साल तो मुझे कोर्ट ही रख लिया। मतलब 2 साल आप कोर्ट के उसमें कोर्ट में आपका रखे, मामला चला गया था। उसके बाद मुझे विजय हुआ। उसके बाद अब 2 साल के अंदर कितना विकास देखना चाहते की हैं। तो हमेशा विजय होती है। सत्य हमेशा विजय होती है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, जितने धरातल पर मेरा पंचायती राज के अंदर 2 वर्षों में काम हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, पहले भी अच्छा होता था। लेकिन कोई भी सरकार हो, सरकार तो यह नहीं आएगी, यहाँ के अधिकारी ही सरकार है, सरकार तो यह नहीं आएगी कि जनता के पास। इसीलिए जनता को वार्ड चुना गया है, मुखिया चुना गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी पर व्यक्तिगत विशेष लक्षण लगा दे तो उसका कोई जवाब का सवाल का जवाब नहीं है, बेतुका जवाब है, बेतुका सवाल है। अरे कोई भी व्यक्ति पर साक्ष्य के साथ करना चाहिए। यहाँ के जो भी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, जो भी भ्रष्ट मैं बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं तत्काल मेरे पंचायत छोड़ दो। चूंकि भ्रष्टाचारी के विरोध को हटाने के लिए मुखिया को चयन किया गया था। चूंकि इस घर से 29 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने का मतलब आप समझ जाइए कि क्या था। अगर मैं बहुत बड़ा पैसा वाला होता तो घर पर चल के मेरा देख लीजिए, मैं फीस नहीं भर पाता हूं श्रीमान, मेरे घर भी प्लास्टर नहीं है, घर भी प्लास्टर नहीं है। तो अब बताइए जो किसी पर ब्लेम साथ देना क्या आपको उचित लगता है श्रीमान, तो आप मान सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आप बता दीजिए कि जैसे कुछ बोलते हैं जो अधिकारी पैसा लेता है, मैं तो खुद लिख लिख के दिया हूं, कौन सुनता है बताइए ना। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब पैसा लेता है, कोई सुनता नहीं है इस बात को। देखिए तो अच्छा एक सर एक बात बताइए, मतलब अच्छी बात कर रहे हैं आप, मतलब ये जो है फिर मान के चले, जैसे वो बोल रहे हैं कि वो पीसी करने के लिए 5% ले लिया रोजगार सेवक जी, और ग्राम सेवक, जो पदाधिकारी जो भी नाम हो XYZ तो ले लेते हैं। तो ऐसे कैसे ले लेते हैं? कोई तो मतलब एक सिस्टम होगा जो सुनता होगा बात कि भाई ऐसा नहीं करना है। आपके जिला में आपको भी जानकारी होगा, जो वीडियो के ऊपर हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब के ऊपर कमिश्नर साहब हैं। किसी साहब के पास कभी बात आप लेके गए हैं कि नहीं, कैसा होता है? मैं सबके पास रखा है। तो क्या कहते हैं? क्या इस बात को ना हम पूछते हैं जो कि आप किसी को गाली देकर कहीं का गाली दे दिए, आप गाली देने से पहले क्यों नहीं आपने लिख दिया? नहीं ना, हम आपसे पूछते हैं जो कोई गाली देने लिख कर मैं नहीं करूँगा तो गाली दे दूंगा, तो आप पहले लिख के किसी को सूचना कर दीजिए। मैं किसी वीडियो साहब को डीसी साहब को ऐसा बात नहीं कहूँगा जो पैसा लिया है तो आप लिख के दिए जब मुझे पैसा मांग रहा है। मेरे संज्ञान में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पैसा कोई मांग रहा है तो आप पहले लिख के दे दीजिए कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो अगर मान कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, डरते हैं, जैसे मान कोई लाभुक है डरता है कि मान लिख के दे देंगे, अगर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी हमको काम भी नहीं मिलेगा, वो ऐसा होता है। इस संबंध में अगर जानना चाहते हैं तो एक बार मैंने लिखित दिया हूँ, जब वीडियो साहब हमारे जो भी संबंधित कर्मी हैं पैसा की मांग करते हैं, अच्छा, अब पैसा नहीं देते हैं तो काम को रोका जाता है। अच्छा, वीडियो साहब के मैंने कहा वो कर्मी ना, अच्छा, वहाँ के जो कर्मी होते हैं, जो छोटे छोटे कर्मी होते हैं, कौन होते हैं? 50 होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, जेई होते हैं, यही होते हैं, उसको तत्काल हटा देते हैं मेरे पंचायत से। तो मैं कैसे अधिकारी को मैं गलत बोल दूं? जो अधिकारी संज्ञान ले लिए, संज्ञान तो लेते हैं। मैंने जैसे ही सुनता है कि पैसा लेता है उसको तुरंत लिखित देते हैं। अब लेता है कि नहीं देता है जनता बोलता है। कहीं क्या होता है, जैसे देखिए 2 तरह अभी तक सुन लिया श्रीमान, अभी तक इस पंचायत में 10 पंचायत को भड़काया, तुम भागो यहाँ से। अगर तुमको लगता है घूस चाहिए तो इस पंचायत घूस देने वाला नहीं है, तुमको फ्री काम करना होगा। अगर सरकार पैसा तुमको देता है कि नहीं देता है, देता है तो फिर घूस क्यों लगे? तब मुझे अभी मेरे सामने तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी टीम से खुद पकड़वाया हूँ, तो कौन सा हिम्मत पड़ेगा पैसा मांगने के लिए? मैं भ्रष्टाचारी का खुद विरोधी हूँ। ये बात अच्छी है कि आपके यहाँ मतलब ये नहीं लगता, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो असहाय है, गरीब है, वो अगर 10,000 5,000 घूस देगा तो कैसे काम करवाएगा? आप एक चीज बता दीजिए ना हमको, प्रधानमंत्री आवास में मुखिया को रखा नहीं गया,
वीडियो जो चाहते हैं मनमाना कर देते हैं। पगमट्टी वाला मकान को जो बोल देते हैं जो कि आपके तुम्हारा नंबर ही नहीं आया है। मैं पूरे मीडिया के माध्यम से एक किताब छप गया श्रीमान, आप ही के माध्यम से सरकार का पहुंचता है। जब पहुंचता है तो उसके बाद देखते हैं कि क्या तो 2011 में ऐसे नाम है इसलिए हमको मिलना चाहिए। अरे यार तुम उस समय गरीब थे, अब तुम्हारा नौकरी लग गया, तुम्हारा पक्का का मकान बन गया, तुमको वास किसे मिलेगा? जब किसी के, जहाँ तक कि एक अजमेर खां की बात बोल रहे हैं, उसको 15 साल पहले से वृद्धा पेंशन लगभग मिल रहा है। मैं इसको अपने आँख से देखा ना, सुन रहे हैं, कल लिस्ट भी निकाला हूँ। और उसको पक्का का मकान जब मिला तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से लिखा, ये सर इनका पक्का का मकान है, इसको तत्काल रोक दिया जाए। संज्ञान भी लिया गया, पता नहीं, रोक करके फिर पैसा डाल दिया गया। अब बताइए जो आदमी मुझे गाली देने का काम किया उसको तो पक्का का मकान है, उस पर तो FIR हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि अभी कल ही एक उपायुक्त DC साहब ने निकाला है जिस राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड योजना के लिए, कि भाई जिसके पास 4 पहिया वाहन है, जिसके पास पक्के का मकान है, जो टैक्स भरता हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो तुरंत राशन कार्ड अपना सरेंडर कर दें। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सर, आप सवाल तो कर रहे हैं। यहाँ के 712 पेंशनधारी हैं, लेकिन कल मैंने जब सामाजिक सुरक्षा में गया तो 723 मिला। पता नहीं 10 कैसे बढ़ गया, हो सकता है सेंक्शन हो गया होगा। लगभग यहाँ पर पेंशन के आधे उम्र वाले को पेंशन मिल रहा है, जिसका हर 60 साल होता है। देता कौन है सर, हम ये समझ में? सेंक्शन करते हैं हमारे वीडियो साहब। तो सर इसमें सेंक्शन करते हैं वीडियो साहब, तो इसमें सारी गलती वीडियो साहब की है। गलती तो वीडियो साहब का मैं बोलूंगा, क्योंकि क्या आप देखते हैं, क्या देखते हैं आपके पंचायत से जो रिकमेंड करते हैं तो पंचायत से क्या देख करते हैं, क्योंकि उसमें मुखिया को रोल करते हैं। मुखिया कौन सुनता, कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास से आपको अलग रख दिया गया है, पेंशन से आपको अलग रख दिया गया है। तो हम तो कभी कभी सुन ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। ये तो सरकार अबर बार आई है ना, जो मुखिया को अधिकार दिया है, अभी अधिकार दिया है जो कि आप कहीं कुछ रख सकते हैं। बाकी तो वीडियो तो मनमानी करते हैं। मैं एक गमरेंडोंग वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पंचायती कार्यकाल में 4 साल प्रखंड को दूह दिए। दूहने का मतलब मनमानीपन, मेरे पास साक्ष्य है। इस मुखिया, जो मुखिया 16 में निर्वाचित हुई है, वो 14 में चेक कैसे काटेगी सर? बिल्कुल, कैसे काट सकती हो? नहीं काट सकी ना, उसको षड्यंत्र करके फंसा करके क्या बोलता है वो किया गया, पावर सीज किया गया। मैंने कोर्ट के जांच उपरांत मैंने आया, और उसके बाद मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं उनको मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि इस पंचायत का विकास रोका गया है। श्रीमान, एक महिला को यहाँ के अधिकारी किस तरह प्रताड़ित करते हैं आप खुद समझ सकते हैं। एक तो देहात की महिला पहले घर से निकल किसी तरह जाने का सीखती है, उसके बाद वहां सरकारी अधिकारी का प्रताड़ना। मैं खुले शब्द में बोल रहा हूं ना श्रीमान, इस बात को मुख्यमंत्री पहुंचाया जाए जी कि इस पंचायत की महिला, जिसको इससे सारे इस समुदाय, इस पंचायत में दोनों समुदाय के लोग हैं, जब से इस मुखिया जीती है तब तक ही पूरे चैन आबादी से पूरे पंचायत है, अभी तक कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप, आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार चला रहे हैं, ठीक है चलाइए, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं, जैसे BDO हो गए, रोजगार सेवक है, ग्राम सेवक है, JE है और भी AE है ना जी, ये सारे लोग, इन सारे लोगों पर एक जांच टीम बैठाइए, और जांच टीम ऐसी बैठाइए, वो भी जांच टीम आके खा के चली जाएगी, वैसे वाला मत बैठाइएगा, नहीं तो पता चला कि वो भी आई, वो भी मिल के BDO से खा पी के चल दिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल, जो धरातल पे जो काम होना चाहिए, अब BDO साहब आवास का चुनाव करते हैं कि उसको देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, उनको क्या पता चलेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है? वो यहाँ के रहने वाले हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के तो मुखिया जी हैं, वार्ड है, पंचायत सचिव है, यहाँ पे उनको मालूम होगा कि एक्चुअल में कौन गरीब है कौन अमीर है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं BDO साहब कि फलाना गरीब है तो फलाना अमीर है? आप तो कहीं और के होंगे, पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई कहीं से आते होंगे आप, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तब तक आप देखते रहिए भौकाल TV न्यूज। जय हिंद।